वेलकम है सभी का हमारे हमरप्ती मुरक्कबात के लेक्चर नंबर 6 में। आज हम हमारे हमरप्ती मुरक्कबात के लेक्चर नंबर 6 में पार्ट नंबर 6 में एक बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एग्ज़ाम में हर बार उस पर क्वेश्चन आता है। वो टॉपिक का नाम है आइसोमर। आइसोमर में आज हम ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम ये चार लोग पढ़ने वाले हैं: लीकेज, हमरप्ती आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर और सॉल्वेटेड आइसोमर। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हम आज का हमारा कौन था, हमारा शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शुरू करने से पहले क्या शुरू करते हो, देखो पर यहाँ पर हमको दिख रहा कि हमारे पास क्या है, एक हमरप्ती मुरक्कबात है। हमरप्ती मुरक्कबात कैसा बनता बता दे रहा तुम लोगों को मैं। हमरप्ती मुरक्कबात हमेशा एक कॉस में रहता है, जिसमें बीच में मरकज़ी धातु जौहर रहता है और आजू बाजू क्या रहते हैं, उसके लिगेंड्स रहते हैं। तो हमारे पास एक ये हमरप्ती मुरक्कबात दिख रहा, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि बीच में कौन है, प्लेटिनम है। बीच में कौन है, प्लेटिनम है। और इधर क्या दिख रहा है कि NH3 दिख रहे, NH3 क्या दिख रहे, दो दिख रहे। और क्या दिख रहा, Cl भी कितने, दो दिख रहे। उसको पूरा कॉस में हमने लिख डाले। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमरप्ती मुरक्कबात बोलते हैं, जो मरकज़ी धातु जौहर यानी प्लेटिनम से बना हुआ है और कुछ लिगैंड से बना हुआ है। यहाँ पर अमोनिया एक लिगैंड है और Cl एक लिगैंड है। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पहले क्या कर रहे हैं, सिस और ट्रांस फॉर्म पढ़ेंगे। कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, सिस आइसोमर किसको बोलते हैं और ट्रांस आइसोमर किसको बोलते हैं। तो तुमको पता चल गया होगा कि प्लेटिनम क्या है, हमारे पास एक हमरप्ती मुरक्कबात है। हमरप्ती जो धातु मुरक्कबात है, जो हमेशा क्या रहेगा, मरकज़ पे रहेगा। और उसके आजू बाजू क्या करेंगे, उसको लिगेंड्स क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे। तो आइए देखते हुए चलते हैं, एग्जाम्पल बताता कि अगर मैंने बोला तुम लोगों को, क्या बोला कि ये बीच में जो दिख रहा, बीच में समझ लो हमारे पास क्या दिख रहा, एक मेटल दिख रहा। और इधर हमको क्या दिख रहा कि इधर भी ए दिख रहा, इधर भी ए दिख रहा। और इधर क्या दिख रहा, डी दिख रहा। और इधर भी क्या डी दिख रहा, डी दिख रहा। तो ये ए और जो डी मैंने बनाया, ये लिगेंड्स है। और बीच में कौन है, मरकज़ी धातु जौहर है। तो बताओ मरकज़ी धातु जौहर को अगर तुम गौर से देखेंगे, ऐसा लग रहा तुम्हारे को कि मरकज़ी धातु जौहर पर ऐसा लग रहा कि इधर जो है दो ए जैसे उन्होंने सी बना दिए। क्या बना दिए, वैसे सी बना दिए। इधर भी डी कैसे, दोनों भी एक जैसे है, तो उन्होंने क्या बना दिए, सी बना दिए। यानी दो एक जैसे ग्रुप अगर मरकज़ी धातु जौहर के आजू बाजू में रहेंगे या अंदाज से सी बना देंगे, तो उसको हम कौन सा आइसोमर बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे। कौन सा आइसोमर बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे। जो दो अलग अलग रहेंगे उसके हिसाब से हम सिस बताएंगे। और जो मरकज़ी धातु जौहर के दो एक जैसे ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कभी आजू बाजू में नहीं आएंगे, ऐसे को हम कौन सा आइसोमर बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ देख लिए क्या दिख रहा तुम्हारे को कि ये सिस आइसोमर है, ये कौन सा आइसोमर है, सिस है। और ये कौन सा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है। क्योंकि क्या दिख रहा कि ये मरकज़ी धातु जौहर के दोनों तरफ क्लोरीन एक जैसे है, या दोनों तरफ कौन है, NH3 एक जैसे है। जब भी कोई भी दो जौहर या कोई भी दो सालमाद मरकज़ी धातु जौहर के आजू बाजू में रहेंगे, उसको सिस बोलेंगे। और वही दो जौहर एक में के मुखालिफ हो जाएंगे, यानी उल्टे हो जाएंगे। इधर Cl आ रहा है, इधर Cl आ जाएगा, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम में आता कि सिस और ट्रांस आइसोमर बनाइए। प्लेटिनम NH3/2 और Cl2 के सिस और ट्रांस आइसोमर बनाइए। तो पहला हो गया। दूसरा देखते हो, तुम्हारे को दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ भी तुमको दिख रहा होगा कि सिस और ट्रांस आइसोमर हमको बनाना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि प्लेटिनम है, NH3 है, ठीक है, प्लेटिनम है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, NH3 है, H2 है और Cl2 है। तो यहाँ पर जो Cl दिख रहे हैं वो दो लिगैंड है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, NH3 एक लिगैंड है, H2 एक लिगैंड है। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा गौर से देख सकते हैं आप। जब हम ऐसा करेंगे, क्या करने वाले कि यहाँ तुमको दिख रहा कि यहाँ क्या दिख रहा कि जो प्लेटिनम है उसके दोनों तरफ Cl जो है एक में के आजू बाजू में है, इसके हिसाब से ये सिस हो गया। और ये जो दो है, ये दो एक जैसे ग्रुप जो है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके हिसाब से क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको सिस और ट्रांस आइसोमर बनाते आ जाएंगे। जो दो एक जैसे ग्रुप रहेंगे उनको मरकज़ी धातु जौहर के आजू बाजू में लिखिए तो सिस बनेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में लिखिए तो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर कहते हैं। अब आइए चलते हैं, अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा कि यहाँ पर हमारे पास एक हमरप्ती मुरक्कबात है। हमारे पास क्या है, एक ऐसे हमरप्ती मुरक्कबात है, ज़रा गौर से देखेंगे। ये हमारे पास हमरप्ती मुरक्कब जिसका CO NH3/4 और Cl2। देखो जो दो रहेंगे उसके हिसाब से हम सिस और ट्रांस बनाएंगे। तो बोलेंगे सर यहाँ पर NH3 कितने, चार है, इसके हिसाब से बनाओ। जो दो रहेंगे, बाकी जो अगर 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, उसके हिसाब से हम सिस और ट्रांस नहीं बताएंगे।
हम सिर्फ 2 ही लोगों के हिसाब से सी ऑन ट्रांस बनाएंगे। तो अब क्या दिख रहा है तुम्हारे को कि यहाँ पर क्लोरीन जो है Cl2 कितने 2 है, वही क्या कर सकते हैं सी ऑन ट्रांस डिसाइड कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर मरकज जाती जो और कौन है, कोबाल्ट है, और उसके आजू बाजू में 2 क्या आ गए, दो उसके आजू बाजू में क्या दिख रहे हैं, 2 क्लोरीन आ गए, और 2 क्लोरीन आजू बाजू में आने की वजह से सीस हो गया। और ये इसमें क्या दिख रहा है, क्लोरीन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, उसके एक में के खिलाफ आ गए, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो बताओ हमारे को समझ गया कि सिस कैसा बनाते हैं और ट्रांस कैसा बनाते हैं। तो देखो हमको क्या दिख रहा है कि हमारे पास प्लेटिनम NH3/4 और Cl और Br है। अब तुम बोलेंगे यहाँ सब तो Cl अलग दिख रहा है और Br अलग दिख रहा है। ठीक है भाई, Cl और Br अलग दिख रहा है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड X, बॉन्ड Br, बॉन्ड Cl और बॉन्ड I ये कौन सी फैमिली है, हेलोजन फैमिली है। इसका मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन जो है दोनों एक जैसी है। अब ये इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सीस और ट्रांस क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास एक हमरक्ती मुरक्कब आता है प्लेटिनम NH3/4 और ClBr। तो क्या दिख रहा है तुम्हारे को, प्लेटिनम दिख रहा है यहाँ पर, और इसके इधर भी Cl इधर भी Br, दोनों हाइड्रोजन कैसे आ गए, सेम साइड आ गए। तो ऐसे आइसोमर को हम कौन सा आइसोमर बोलेंगे, सिस बोलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन क्या दिख रहा है हमारे को कि यहाँ पर जो है Cl अपोजिट में और Br कैसा है, इसके अपोजिट में, यानी दोनों हाइड्रोजन है। भले इनका नाम क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये क्लोरो और ब्रोमो है, लेकिन दोनों क्या है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर एक जैसा मानेंगे। इसलिए यहाँ पर सीस और ट्रांस क्या की वजह से डिसाइड होगा, क्लोरीन और Br की वजह से डिसाइड होगा। तो मेरे ख्याल से तुमको सीस और ट्रांस के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि सीस आइसोमर कौन था और ट्रांस आइसोमर कौन था। भाई चलते अगले आइसोमर की तरफ चलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर या इनांशोमर। बहुत आसान है, ऑप्टिकल आइसोमर और इनांशोमर के बारे में अगर सोचेंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं, ये भी बहुत आसान है। जब ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें एक मिरर रख देंगे, बीच में आईना रख देंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के बाद हम बीच में मिरर रखेंगे। एक बनेगा हमारा D बनेगा और एक क्या बनेगा, L बनेगा। यहाँ पर हम D किसी को भी कह सकते हैं। D का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो, और L का मतलब क्या होता है, लियो। तो मेरी बात को गौर से सुन सकते तुम, गौर से सुन सकते कि एक हमारा क्या रहेगा, D आइसोमर रहेगा, और एक हमारा L आइसोमर रहेगा। एक कहाँ रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमर में रहेगा। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता, ऑप्टिकल का मतलब नूर होता है, नूर का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, लाइट का मतलब रोशनी होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर में क्या रखेंगे, हम बीच में मिरर रखेंगे। मिरर का मतलब आईना रखेंगे। और इनांशोमर का मतलब होता है कि आइनों के अक्स होता है। तो मेरी बात थोड़ा गौर से सुनो, मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पर जब हम ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे तो हम D और L बोलेंगे। हम किसी को भी D बोल सकते हैं, किसी को भी L बोल सकते हैं। तो बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, D और L किसी को भी। हाँ, अगर हमारा R और S रहता था तो हम बोल सकते थे कि भाई ये इधर से जाना चाहिए था या उधर से आना चाहिए था। R और S से मुराद का मतलब जो सर लोग देख रहे होंगे उनको समझ जाएगा कि R S क्या है। तो पर आप D और L की बात अगर सोच रहे होंगे तो D और L में हम ये तजुर्बाती मिकदार है, ये तजुर्बात से निकालते, इसलिए वो D किसको बोल सकते हैं और L किसको बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम काय के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पढ़ने से पहले एक बात बताता, हमारे पास एक हमरक्ती मुरक्कबात है जिसका हमारे को क्या बनाने का है, D और L बनाने का है। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा, एक कोबाल्ट दिख रहा, कोबाल्ट दिख रहा, और यहाँ पर क्या दिख रहा, एक En बाय कितने दिख रहे, 3 दिख रहे। और एक En बोले तो कितने लिगैंड को जाहिर करता, एक En बोले तो 2 लिगैंड को जाहिर करता। ऐसे कितने लिगैंड से, 6 लिगैंड से। और अपना हमारे इसमें अगर 6 लिगैंड्स होंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल पेचीदा मुरक्कबात बोलते हैं। अब इसका हमारे क्या बनाने का है, एक इसका D बनाने का है, और एक क्या बनाने का है, L बनाने का है। क्या दिख रहा है हमारे को, COEN/3 दिख रहा। तो मैं बताता हूँ तुमको उसका D और L कैसा बनाना, उसके हिसाब से तुम जरा सोचना। देखो थोड़ा सा जगह फ्रेश की यहाँ पर D और L बनाने की कोशिश करता और उसके बारे में कुछ सोचेंगे। तो यहाँ मैं D और L बनाता। सबसे पहले जो हमारा मरकज़ में रहेगा बेटा, सबसे पहले हमारे मरकज़ में जो रहेगा, प्लेटिनम रहो या कोई भी रहो, तो हमको क्या करना चाहिए, मैं जो बात बोलता हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्लेटिनम को हम क्या करेंगे, बीच में बना देंगे, और उसके आजू बाजू में क्या करेंगे, हमेशा 6 रहना, ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ऐसे 6 ऐसे सेम हमेशा मार देंगे, 6 लिगैंड्स रहेंगे। चलो ठीक है, क्या आप बोलेंगे सर ओके समझ में आ चुका, लेकिन फिर से एक बार मैं समझाता, फिर से एक बार इसको बाजू से बनाता। प्लेटिनम ले रहा मैं, प्लेटिनम को मैंने बीच में ले लिया, यहाँ भी मैंने क्या करा, प्लेटिनम को बीच में ले लिया। इसके ऊपर क्या करा मैंने, हम क्या हो रहे हैं, हमरक्ती मुरक्कबात बना रहे, तो मैं क्या कर रहा, इसके ऊपर जो है, जिसके ऊपर जो है पहली रेस, ये दूसरी रेस, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं और ये 6ठी, यहाँ भी प्लेटिनम बना रहा मैं, थोड़ा गौर से सुनना, यहाँ भी प्लेटिनम बना रहा। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं और ये 6ठी।
अब हमको इसमें क्या बनाने का, आयनों के एक्स बनाने का, यानी एक डी बनाने का और एक एल बनाने का। तो बीच में क्या रखेंगे अपन, एक अम्लवृत्ति मुरक्कब, एक हम क्या रख देंगे बीच में आयना रख देंगे, जो ठीक है। अब आयना रखने के बाद थोड़ा गौर से सुनना, मैं क्या कर रहा, सब ई एन को साथ में जुड़ा दे रहा। देखो ये इथिलीन डायमाइन को यहाँ जुड़ा दिया, एक ये वाले इथिलीन डायमाइन को यहाँ जुड़ा दिया और ये वाले इथिलीन डायमाइन को यहाँ जुड़ा दिया। चलो किधर है सबका। अगर अपने इसका अपोजिट बनाने का है तो जो इधर का है ये वाला जो है, जो इधर से आने को ना, तो देखो ये पहला होगा हमारा ई एन। अब ये जो है ये दूसरे वाले जुड़ा के यहाँ पर ई एन और तीसरे वाले जुड़ा के क्या करेंगे यहाँ पर ई एन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दो एक दूसरे के कैसे है, आयनों के अक्स है। जो इधर वाला है, जो इधर वाला है ये वो इधर से दिख रहा है, इधर से दिख रहा है। जो इधर वाला है वो कैसे दिख रहा है, इधर से दिख रहा है। तो हम क्या करा करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बनाते होकर क्या करेंगे, बीच में एक रेस डाला करेंगे, बीच में क्या करेंगे ऐसे एक रेस डालेंगे और इसके इधर के अलग और इसके इधर के अलग, ऐसे हम क्या करा करेंगे, सॉल्व करा करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे। अब इसको हम डी बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं। तो तुम किसी को भी डी बोल सकते हैं और किसी को भी एल बोल सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं। सिर्फ शर्त ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के क्या दिखने को होना, मिजाजी अक्स दिखने को होना। ये दोनों एक दूसरे के क्या दिखने को होना, अपोजिट डायरेक्शन में दिखने को होना और आयनों के अक्स दिखने को दिखते चलते हैं। तुमको पहले बता चुका कि यहाँ पर कोबाल्ट दिख रहा था, मैंने जैसा बताया था तुम लोग वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर मैंने जैसा बोला था कि बीच में क्या निकालना, कोबाल्ट निकालना, और ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा, ये दो को जुड़ाना, ये दो को जुड़ाना और ये दो को जुड़ाना। इसके अपोजिट बनाने का है तो फिर से क्या करना, बीच में कोबाल्ट दिख रहा, सीधा ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और इसके अपोजिट जुड़ा के बीच में हाथ रख के दोनों क्या बना, अपोजिट बना देना और किसका भी डी बनना और किसका भी एल बनना। मेरे हिसाब से आपको ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्टिकल आइसोमर में अपन सीस और ट्रांस भी बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारे पास एक अम्लवृत्ति मुरक्कबात दिख रहा है जिसका नाम क्या है बेटा, प्लेटिनम Cl2En/2। अब इसका तुम्हारे को सीस और ट्रांस Cl2 है और En कितने 2 है। तो देखो मैं सीस भी बना देता, तुम्हारे को ट्रांस भी बना देता, आसानी से तुम समझ सकते कि सर ने कैसा बनाया, और डी भी बनाता उसका और एल भी बना सकता। देखो फिर अब यहाँ लिया मैंने प्लेटिनम लिया, ये दोनों को मैंने बोला कि 6 अकॉर्डिंग 6 इसका हम लोग तो कितना 6 बनाएंगे। क्या करो, पहले दोनों Cl को ऐसे जुड़ा दो, ये दोनों Cl अपोजिट हो गए और 2 En है तो ये भी इसको और ये भी इसको क्या करो, ये यहाँ पर एक En और यहाँ पर एक En। अब इसका अपने को अपोजिट बनाने का है, इसका क्या करने का, अपने को अपोजिट बनाने का है। तो ये Cl जैसे कि वैसे बन गए। अब इसका अपोजिट बनाने के लिए हमको क्या करने का है, फिर से प्लेटिनम बीच में लेने का है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। कुछ भी नहीं करने का, हमारे को ये जो दिख रहा है ये Cl और ये Cl आजू बाजू में लेने के और ये En और ये भी En का लेने के, आजू बाजू में लेने के, और इसे एक का सीस बनाने का, एक का ट्रांस बनाने का। और आप देख सकते हैं कि सीस और ट्रांस हमने कैसे बनाए और डी और एल कैसे बनाए। ये जो दिख रहा आसानी से देख सकते, तो इनकी कौन हो गया, ट्रांस हो गया, दोनों Cl कैसे अपोजिट है, दोनों En कैसे अपोजिट है, और ये सीस हो गया, दोनों Cl कैसे एक जैसे है और ये दोनों En कैसे एक जैसे है। और इसके अगर ट्रांस बनाने का है तो आपको समझ जाएगा कि ट्रांस कैसा बनाना। तो पहले क्या करना, ये दोनों को जुड़ाना, फिर ऊपर वाले को जुड़ाना, फिर बाद में इसके अपोजिट अगर करने का तो ये दोनों को और बाद में ये दोनों को, आसानी से हो जाएगा। देखो मैं बना के दिखा रहा तुम्हारे को, पहले प्लेटिनम लेता, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और ये दो चीज़ें अपने ले ली। तो बताओ यहाँ अगर Cl बना रहा, यहाँ Cl बना रहा, तो ये दोनों को जुड़ाएंगे तो ये En, ये दोनों को जुड़ाएंगे तो ये En। फिर से अगर प्लेटिनम ले रहा, यहाँ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 सेकंड को आ रहा है, यहाँ बीच में प्लेटिनम ले रहा। अब ये अगर मैंने प्लेटिनम लिया तो ये कौन हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। अब ये Cl हो गया। अब इसका अपोजिट बनाने का है, इसका अपोजिट बनाने का तो पर ये दोनों को जुड़ा देंगे, फिर कौन से दोनों को जुड़ा देंगे, ये दोनों को जुड़ा देंगे और हमारे हिसाब से तुम्हारा अपोजिट बन जाएगा। तो ये होगा हमारा कौन था, सीस और ट्रांस आइसोमर काय में हो गया, हम रखते मुरक्कबात में। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम कौन देखने वाले हैं, लिंकेज आइसोमर देखने वाले हैं। लिंकेज आइसोमर की एग्जाम्पल आती है सर चीज़ें। तो लिंकेज आइसोमर के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, लिंकेज आइसोमर का दूसरा नाम क्या हो सकते हैं हम, लिंकेज आइसोमर या बंदिश आइसोमर। उर्दू में हम उसको बंदिश आइसोमर बोलेंगे। यह कौन सा आइसोमर हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर हो जाएगा। तो ये दिख रहा हमारे बंदिश आइसोमर, ये कौन सा आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। तो ये चलते हैं लिंकेज आइसोमर देखने से पहले एक मिसाल दिखाता हूँ तुम्हारे को, वो मिसाल के बारे में अपन क्या करेंगे सोचेंगे। तो देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर,
ये मरकज़ धाती जो और कोबाल्ट है, यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर कौन है ONO है, यानी ये NO2 है। कौन है NO2, यहाँ भी कौन है NO2 है, ये दोनों NO2 है। तो ये लिंकेज आइसोमर में, बंदिशी आइसोमर में एक ऐसा ग्रुप होना जो 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दे सकता। अब मैं क्या बोल रहा वाला हूँ, यानी कि एम्बीडेंटेड लिगैंड होना, 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दे दो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देने वाले ग्रुप होना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दे सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दे सकता है। तो पहले हम लोग मरकबात में क्या दिख रहा तुम्हारे को, यहाँ पर O का मतलब होगा कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दिया और यहाँ का N का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दिया। तो हम बोलेंगे ऐसे आइसोमर जिनका जाब्ता कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, पर जिनके पास ऐसा ग्रुप रहेगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ग्रुप रहेगा जिसके पास 2 जोड़ रहेंगे इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देने वाले। देखो मैं इसकी साख बना के बता रहा हूँ तुम्हारे को, अगर आती होंगी तो। साख के बारे में अगर मैं सोच रहा तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कोबाल्ट दिख रहा है और इधर से इसको समझ लो एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये सब NH3 क्या होगा, इसको जुड़ गए। यहाँ पर NH3 जुड़ा, यहाँ पर NH3 जुड़ा, यहाँ पर NH3 जुड़ गया, यहाँ भी अमोनिया जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, ONO जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इन हमरक्ती मुरक्कबात कौन से जोड़ ने बनाया, ऑक्सीजन जोड़ ने बनाया। दूसरी अगर बात सोचते हैं, दूसरा हमरक्ती मुरक्कबात अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो दिख रहा, यहाँ पर एक हमरक्ती मुरक्कबात हमरक्ती बंदिश किसने बनाया, तो नाइट्रोजन ने बनाया। तो हम क्या बोलेंगे कि आइसोमर का मतलब ये होता है कि जिनका सालवी जाब्ता मसावी होता, लेकिन बंदिशी आइसोमर में हमारे पास एक ऐसा ग्रुप रहता है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देने वाले ग्रुप होते हैं। ऐसे को हम कौन सा आइसोमर बोलते हैं, बंदिशी आइसोमर या लिंकेज आइसोमर बोलते हैं। देखो आइए तारीफ देखते हैं उसकी। अलग है क्या बोला है, ऐसे पेचीदा मुरक्कबात जिनमें लिगैंड्स के पास, देखो यहाँ पर ये ONO2 है और ये NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है, जिनके लिगैंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी फराम करने वाले ग्रुप मौजूद होते हैं। अलग है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, बंदिशी आइसोमर कहते हैं। मिसाल देखते से पहचानते आना चाहिए कि जिसमें एम्बीडेंटेड लिगैंड रहेगा, या ONO2 रहेगा, या ONO रहेगा, या ONO रहेगा, या NO2 रहेगा, ऐसे को हम कौन सा आइसोमर बोलेंगे, बंदिशी आइसोमर बोलेंगे। किधर है सब क्या कहेंगे, बंदिशी आइसोमर कहेंगे। तो आसानी की भाषा में क्या बोलेंगे तुम, ऐसे पेचीदा मुरक्कबात जिनके लिगैंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी फराम करने वाले ग्रुप होते हैं। देखो NO2 है, NO2 एक लिगैंड है और इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन की, एक नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दे सकता और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दे सकता। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बंदिशी आइसोमर बोलते हैं, या तो आयनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। किधर है सबका, यहाँ पर दिख रहा हूँ तुम्हारे को, तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ने कोबाल्ट को दिया और यहाँ पर कौन सा ग्रुप ने, NO ग्रुप ने दिया। तो तुम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर बंदिशी आइसोमर में तुमको क्या मिलेगा, एक ऐसा मिसाल मिलेंगी जिसमें एक बार ऑक्सीजन से हमरक्ती बंदिश बनेंगी और एक बार नाइट्रोजन से बनेंगी। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, बंदिशी आइसोमर बोलेंगे। आइए चलते हैं अगले तरफ, और अगले तरफ क्या दिख रहा हमारे को, आयनाइजेशन आइसोमर। क्या दिख रहा, आयनाइजेशन आइसोमर दिख रहा। थोड़ा गौर सुनना, ये क्या दिख रहा तुम्हारे को, ये जो दिख रहा, तो इतना जो दिख रहा कोबाल्ट CONH3SO4, ये जो दिख रहा है ये है हमरक्ती मुरक्कबात है। बाहर का कौन है, बाहर का हमारा आयनाइजेशन कुर्रा है। 2 तरह के कुर्रे हो गए इसमें, एक हमरक्ती कुर्रा और एक आयनाइजेशन कुर्रा। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, एक हमरक्ती कुर्रा और एक आयनाइजेशन कुर्रा। मैं आपको फिर से एक रिपीट करके सुनाता हूँ कि हमारे पास 2 तरह के कुर्रे रहेंगे, एक रहेगा हमरक्ती कुर्रा और ये इसके बाहर जो भी आएगा उसको बोलेंगे वो ना आयनाइजेशन कुर्रा। हमरक्ती मुरक्कबात में जो अंदर रहेंगे, यहाँ जो रहेंगे उसको लिगैंड्स बोलेंगे, पहले नंबर पर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मरकज़ी धाती जौहर बोलेंगे। तो अब क्या दिखेगा तुम्हारे थोड़ी देर के बाद तुम समझ सकते हैं कि क्या दिखता है, उसके बारे में तुम्हारे को बता रहा। 1 सेकंड तुम रुक सकते हैं भी, उसके बारे में तुमको समझाता हूँ। तो जैसे हम क्या करेंगे इसको, आप ये हमरक्ती मुरक्कबात को जैसे हम क्या करेंगे बेटा, पानी में या कोई भी मौलिन में डुबा देंगे तो हमारे को क्या करेगा, 2 मुख्तलिफ आयन देगा। कौन से 2 मुख्तलिफ आयन देगा कि ये इतना हिस्सा अलग से टूट जाएगा और BR वाला हिस्सा अलग से टूट जाएगा। ऐसे कुछ हम क्या बोलेंगे, कौन सा आइसोमर बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर। तो दिख रहा होगा तुम्हारे को, जब अपन ने क्या करे, CONH3/5SO4 को और BR को पानी में डाले, पानी में डालने से क्या बन गया, आयन दे दिया उसने, CONH3/4SO4 दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया, BR दे दिया। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे कि ऐसे पेचीदा मुरक्कबात
ऐसे पेचीदा मुरक्कबात जिनके कीमियाई ज़ाब्ते कैसे होते हैं, एक सा होते हैं, लेकिन महलूल में यानी पानी में क्या करेंगे, लेकिन महलूल में यानी कि पानी में मुख्तलिफ आयन रखेंगे, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, महलूल में यानी पानी में मुख्तलिफ आयन रखेंगे, ऐसे को हम क्या बोलेंगे बेटा, आयनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे। अब थोड़ा गौर से अगर तुम देख सकते तो थोड़ा एक मिसाल भी देख लो, आयनाइजेशन आइसोमर कैसे पहचानना। बताओ, ये जो कॉस के बाहर रहता बोला तुम्हारे को, जो कॉस के बाहर रहता है वो काउंटर आयन रहता है, और जो कॉस के अंदर रहता है वो क्या रहता है, लिगैंड्स रहता। पहले नंबर पर जो रहता है वो मरकज़ ज़ाती जोड़ रहता। तो ऐसे आइसोमर जिसमें जो काउंटर आयन है वो लिगैंड्स बन जाता, और जो लिगैंड्स है वो काउंटर आयन बन जाता, ऐसे को भी हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर। देखो ये बी आर कौन था, काउंटर आयन था, तो ये एसओ4 कौन था, लिगैंड्स था। नीचे कंडीशन देखोगा, बी आर क्या हो गया, लिगैंड्स हो गया, एसओ4 क्या हो गया, काउंटर आयन हो गया। या जैसी ऐसे ऐसे हम बोलेंगे ऐसे मुरक्कबात जिनको पानी में डालने से या महलूल में डालने से वो आयन दे देंगे। कैसे आयन दे देंगे, टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा बेटा, देखो ये दोनों दो हिस्से में टूट जाएगा। कौन से हिस्से में टूटेगा, एक इतने हिस्से में टूटेगा और एक एसओ4 के हिस्से में टूट जाएगा। तो जब इसको पानी में डालेंगे, इसके महलूल में डालेंगे तो क्या करेगा, पानी में आयन देगा। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे। अब आइए चलते अगला देखते हैं, हमरप्ती आइसोमर। कौन सा आइसोमर देखते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखने से पहले देखो, पहले बोला था कि एक कैटायनिक हस्ती है और एक अनायनिक हस्ती है। जब दो हमरप्ती मुरक्कबात आजू बाजू में आ जाएंगे तो पहले को कैटायनिक बोलेंगे, दूसरे को अनायनिक बोलेंगे, क्योंकि पहले पर पॉजिटिव चार्ज आता, दूसरे पर निगेटिव चार्ज आता। तुमको पता होगा हमारे पास NaCl की एग्जाम्पल है। बता तुम बोलेंगे, मैं बोला बेटा NaCl क्या है, तो बोलेंगे टूटने पर Na पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर निगेटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता उसको हम कैटायन बोलते हैं, जिस पर निगेटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। ये मिसाल की तरफ अगर तुम देखेंगे तो ये मिसाल की तरफ तुमको देखते से क्या समझ में आएगा, ये मिसाल की तरफ तुम अगर थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि हमारे पास एक कैटायनिक हस्ती है। मैं हस्ती बोल रहा है इसको, CrNH3/6 को कैटायनिक हस्ती, CONCN/6 को अनायनिक हस्ती। तो हमारे पास दो हस्तियाँ हैं, एक कैटायनिक हस्ती और एक कौन सी है, अनायनिक हस्ती। क्या हो रहा, क्या इधर भी क्या दिख रही है तुम्हारे को, कैटायनिक हस्ती और अनायनिक हस्ती। तो थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा, कैटायनिक हस्ती और अनायनिक हस्ती में लिगैंड्स का तबादला हो गया। इसका तबादला हो गया, लिगैंड्स का तबादला हो गया। मेरे बात पर गौर करो, इसका तबादला हो गया, लिगैंड्स का तबादला हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले क्रोमियम के लिगैंड्स कौन थे, NH3 थे। अब आ रहा क्या, तो अभी क्रोमियम के लिगैंड कौन हो गए, CN हो गए। और अब जो कोबाल्ट के लिगैंड CN थे, उस कोबाल्ट के लिगैंड क्या हो गए, NH3 हो गए। तो ऐसे हमरप्ती मुरक्कबात क्या बोलेंगे अपन, ऐसे आइसोमर क्या बोलेंगे अपन, कौन से आइसोमर बोल रहे हैं अपन, ध्यान रखो, हम बोले कोऑर्डिनेशन आइसोमर या हमरप्ती आइसोमर। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे आइसोमर जिसमें कैटायनिक स्फीयर, कैटायनिक हस्ती हो और अनायनिक हस्ती में लिगैंड्स का तबादला होता है। इसका तबादला होता है, लिगैंड्स का तबादला होता है। ऐसे आइसोमर को हम कौन से बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे या हमरप्ती आइसोमर बोलेंगे। देखो समझ में आ चुका हो तो सोचो, एक बार फिर से बोल रहा, क्या बोल रहे हैं हम, थोड़ा गौर सुनो कि ये कैटायनिक हस्ती है और अनायनिक हस्ती है। कैटायनिक हस्ती और अनायनिक हस्ती, पहले वाले को कैटायनिक बोलते, दूसरे वाले को अनायनिक बोलते। कैटायनिक हस्ती और अनायनिक हस्ती में लिगैंड्स का क्या हो रहा है, तबादला हो रहा है। यानी जो Cr के लिगैंड्स है वो कोबाल्ट को जा रहे। थोड़ा गौर से देखो मैं क्या बोलता हूँ, समझ में आता क्या। जो Cr के लिगैंड है, जो क्रोमियम के लिगैंड्स है वो किसको जा रहे, कोबाल्ट को जा रहे। और जो कोबाल्ट के लिगैंड है वो किसको जा रहे, Cr को जा रहे। इससे कुछ हम क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ हम बोलते हैं हमरप्ती आइसोमर या कोऑर्डिनेशन आइसोमर। लास्ट वाला आइसोमर है हमारे पास, लास्ट वाला हमारे पास सॉल्वेटेड आइसोमर। तो सीधी सीधी बात बोलो कि ऐसे आइसोमर जिसमें लिगैंड्स क्या होता है, पानी होता है, या जिसमें लिगैंड्स क्या क्या है वो बोल के वो काम करता है, सॉल्वेंट बोल के काम करता है, या तो मॉलिल बोल के काम करता है। ऐसे को हम बोलते हैं सॉल्वेटेड आइसोमर। सॉल्वेटेड का मतलब सॉल्वेंट। तो सॉल्वेटेड आइसोमर में हम बोलेंगे कि ऐसे हमरप्ती मुरक्कबात जिसमें वाटर मॉलिक्यूल, पानी का सानमा लिगैंड्स होगा या तो मॉलिल के तौर पर इस्तेमाल होगा, उसको हम सॉल्वेटेड आइसोमर बोलेंगे। जो भी हमरप्ती मुरक्कबात में H2O दिखेगा तुम जोर से चिल्ला के बोलेंगे कि वो कौन सा आइसोमर है, सॉल्वेटेड आइसोमर है। यहाँ पर तुमको एग्जाम्पल दिख रही होगी कि सॉल्वेटेड आइसोमर का उसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रेट आइसोमर। यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी H2O दिख रहा है, यहाँ भी H2O दिख रहा है, यहाँ भी H2O दिख रहा है। जिसमें पानी का सालमा दिख जाएगा वो कौन सा आइसोमर, सॉल्वेटेड आइसोमर या तो हाइड्रेटेड आइसोमर। तो आज हमने 4 प्यार से आइसोमर के बारे में पढ़े, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में पढ़े, ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पढ़े, सीस और ट्रांस के बारे में पढ़े, सीस और ट्रांस कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में पढ़े। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।